अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकेंड चैप्टर का एक टॉपिक देखेंगे, दैट इज दी यक्सा एंड गैर यक्सा वेलोसिटी। उर्दू मीडियम वालों के लिए हम लोग ये बुक देख रहे हैं कि यक्सा और गैर यक्सा वेलोसिटी क्या होती है। यक्सा होती है जो एक जैसी होती है, जो बदल नहीं रही होती है, और गैर यक्सा होती है जिसमें कोई ना कोई तब्दीली आ रही होती है, जो एक जैसी नहीं रहती। अब इसको मजीद देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवाल के तौर पे पूछा जाता है कि यक्सा और गैर यक्सा वेलोसिटी में फ़र्क बताएं। अब देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। कहते हैं अगर किसी मुतहरिक जिस्म की स्पीड और सिमत तब्दील ना हो तो इसकी वेलोसिटी क्या है? यक्सा है। तो ये यक्सा वेलोसिटी की डेफिनेशन है। कहते हैं अगर कोई जिस्म है वो मूव कर रहा है, वो हरकत कर रहा है, मुतहरिक है, मुतहरिक का मतलब है हरकत कर रहा है, और उसकी स्पीड भी चेंज नहीं हो रही और वो डायरेक्शन भी, उसकी सिमत भी चेंज नहीं हो रही, तो वो सीधी लाइन में मूव कर रहा है एक ही स्पीड के साथ, तो हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है? यक्सा। और अगर इन दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो रही हो या फिर दोनों ही चेंज हो रही हो तो वो हमारे पास उसकी क्या होगी? गैर यक्सा। मतलब तब्दीली आ रही हो किसी एक में या दोनों में, मतलब उसकी या तो स्पीड कम ज्यादा हो रही हो या फिर उसकी सिमत बदल रही हो, चेंज हो रही हो, या दोनों ही चेंज हो सकती हैं, तो वो क्या होगी? उसकी गैर यक्सा, या उसको मुतगय्यर, मतलब जो चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है। अगर मुख्तसर सवाल में आ जाता है कि दोनों में फ़र्क लिखें तो ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। कि ये यक्सा वेलोसिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन ये फर्स्ट वाली लाइन है, और अगली लाइन जो है वो एक है अगर दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अमली तौर पर क्या होता है, कोई गाड़ी अपने तमाम सफ़र के दौरान सीधी लाइन में नहीं चलती। कहते हैं अगर आप किसी गाड़ी में बैठ जाओ ना, तो उसमें सफ़र कर रहे हो तो गाड़ी सीधी लाइन में नहीं चलती। कभी मोड़ लेगी किसी तरफ, कभी किसी तरफ, लेकिन कभी उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही होती है, कभी कम हो रही होती है, कहीं पे ब्रेक्स लगानी पड़ जाती हैं, तो या तो उसकी सिमत चेंज हो रही होती है या फिर उसकी स्पीड बार बार बदल रही होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं वो कौन सी है? वो वेरिएबल वेलोसिटी है। तो ये एग्जाम्पल है, मिसाल है किसकी? वेरिएबल या गैर यकसा वेलोसिटी की, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कहते हैं यकसा वेलोसिटी से हरकत करने वाले जिस्म की एक अच्छी मिसाल क्या है? छाता बरदार की है। पैराट ऊपर की नीचे की तरफ मोशन है। कहते हैं फिर यकसा वेलोसिटी ऐसी कौन सी वेलोसिटी होती है जिसमें ना स्पीड चेंज हो रही होती है, ना उसकी वेलोसिटी सिमत चेंज हो रही होती है? वो कौन सी? कहते हैं उसकी एग्जांपल जो है ना, मिसाल जो है, वो छाता बरदार की है। अब छाता बरदार, जब एक छाता बरदार हवाई जहाज से छलांग लगाता है तो वो चंद लम्हे आजादाना नीचे गिरता है, तब पैराशूट खुल जाता है। इस लम्हे में छाता बरदार जब नीचे की तरफ अमल करने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी को छाता बरदार पर लगने वाली ऊपर की तरफ हवा की मज़ामत मुतवाजन कर देती है, तो वो क्या करता है कि यकसा वेलोसिटी के साथ नीचे आता जाता है। कहते हैं हमारे पास, आपने छाता बरदार को देखा होगा कि आपके पास यूजुअली क्या होता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा करूँ हाईलाइट, कि हमारे पास जो पैराट्रूपर होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है ना हवाई जहाज से छलांग लगाते हैं। जब वो छलांग लगाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, उसको अपनी तरफ खींचती है, नीचे आ रहा होता है, तो ग्रेविटी की फोर्स नीचे लग रही होती है। लेकिन जैसे ही अपना छाता खोलते हैं ना, तो इसकी जो हवा में, हमें पता है ना हवा में गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वो क्या कर रहा होता है? इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है ऊपर की तरफ, ग्रेविटी नीचे खींच रही होती है। ये जो हमारा माहौल है, हमारा जो क्या लें एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है ऊपर की तरफ। जब दोनों बराबर हो जाती है ना, तो इसकी वेलोसिटी, ये एक यक्सा वेलोसिटी के साथ एक कह लें ऐसी स्पीड के साथ नीचे आ रहा होता है जो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि अब तो इसके ऊपर फोर्स लग ही नहीं रही होती। जो ऊपर वाली लग रही होती है हवा की, वो उसको ऊपर की तरफ मतलब फोर्स लगा रहा होता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होती है। तो वो जब दोनों एक जैसी हो जाती हैं, मुतवाजन हो जाती हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, तब इसकी स्पीड जो है ना वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ नीचे आ रहा होता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? भाई ये सीधी लाइन में नीचे आ रहा होता है, सिमत भी नहीं चेंज हो रही होती है और इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे यही बात करें कि जब ग्रेविटी की फोर्स और जो ऊपर लगने वाली फोर्स है हवा की, हमारे इन्वायरमेंट की, कह लें गैसेस की, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, जब वो दोनों मुतवाजन कर दी जाती है, मतलब दोनों इक्वल हो जाती हैं, एक जितनी हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है? एक यकसा वेलोसिटी के साथ एक उसकी जो स्पीड होती है वो भी फिक्स हो जाती है, मतलब वो तब्दील नहीं होती, और दूसरा उसकी सिमत भी चेंज नहीं हो रही होती। तो ये हमारे पास छाता बरदार उसकी एग्जाम्पल है। तो डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें कि इनकी डेफिनेशन यकसा वेलोसिटी की, और फिर हमारे पास गैर यकसा वेलोसिटी की, और ये मिसाल है किसकी? गैर यकसा की। और यकसा की मिसाल सिर्फ आप ये नाम बता दीजिएगा, छाता बरदार की नीचे की तरफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक
जो है वो हमारे पास यक्सा की आपने करनी है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवाल में पूछा जाता है, लेकिन स्टिल कोई पॉइंट मिसिंग हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके।